किसको बुला रहा है? गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी 15वीं क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन की। अभी सीएल ही चल रहा है, चूंकि ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, मेथड्स भी कई कराने हैं, इस कारण से टाइम लग रहा है। और मजबूती के साथ आप लोग समझते हुए चल रहे हैं। अब इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता वर्क एंड टाइम में, सॉरी रेशियो प्रोपोर्शन में जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पीएस के क्वेश्चन ओरल लगाने की कोशिश करिए। मैक्सिमम सवाल जो सेट पैटर्न पे सिखाया गया है सब ओरल लग जाएंगे, सबको ओरल लगाने की कोशिश करिए। आइए देखिए, 174 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया था। 173 के बाद मैंने 176 करा दिया था ओरल के चक्कर में। अब आइए 174 देखिए आप लोग, हर एक बच्चा देखे। 174 ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। बी और सी के खर्चों का अनुपात ए और बी के आय के अनुपात का उल्टा है। बी का खर्च 200 रुपए है और ए की आय 500 रुपए है, तो बी की बचत क्या होगी? बी की बचत कैसे निकल के आएगी? जब बी की आय पता चले और बी का खर्च आपको पता है, सीधे बी का बचत निकाल लेंगे। आइए देखिए, ए और बी के इनकम का, आय का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:5। ध्यान से देखिए, बी और सी के खर्च का जो रेशियो दिया है इसका कोई रोल नहीं है आपके क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, सारे आंकड़ों का कोई जरूरी नहीं कि हमेशा महत्व हो ही। तो देखिए 95 क्या 98% प्रश्नों में होता है, 2% ही क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें सभी आंकड़ों का महत्व नहीं होता। तो बी सी का कोई रोल ही नहीं है। ए की आय दे रखा है कितना? 500, तो 4 बराबर किसके? 500 के। किससे गुणा किया गया है? 125 से। तो 5 बराबर किसके? इसमें भी 125 का गुणा करिए, क्या आएगा? 625। तो बी की आय आ गई 625 रुपए। अब चाहिए आपको बी की बचत। तो बी की आय 625 है और बी का जो खर्च है वो है 200 रुपए। तो बताइए बी की बचत 425 रुपए, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए जो सवाल मैं करा रहा हूं एक बार आपको पढ़ना जरूरी होता है, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो सवाल जब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा स्पेस दूंगा आपको, थोड़ा टाइम दूंगा क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का, फिर उसके बाद ही सॉल्व करवाऊंगा। चलिए अतुल कुमार गुप्ता, नहीं बाबू फ्री में नहीं देख सकते वीडियो, इसका कारण मैं क्लास के अंत में बताऊंगा फ्री में क्यों नहीं देख सकते। चलिए 175 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। - 175 ये भी नहीं करवाया गया था। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। शायद मैंने ओरल ही करवा दिया था, इसको करवाया था कि नहीं बच्चों? चलिए देख लीजिए एक मेथड से। यहां लिखिए 5 3 ए और बी का, यहां लिखिए 9 और 5। इसमें 1300 की बचत हुई है और यहां 900 की बचत हुई है। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है और इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ये ए जो है 1300 बचाता है, बी आपका 900 बचाता है। तो पूछा गया है दोनों की प्रत्येक की आय आपको बतानी है। ध्यान से देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, या 25 या 27, अंतर कितना? 2। इसका गुणा इसमें करेंगे 8100, इसका गुणा इसमें करेंगे 6500, अंतर 1600। ध्यान से देखिए, इसका गुणा इसमें करें 8100 आ गया और ये आ गया आपका 6500। 6500 और 8100 का अंतर 1600। तो 2 बराबर 1600 के, तो 1 बराबर 800 रुपए के, तो 5 बराबर 4000 रुपए के और 3 बराबर 2400 रुपए के। ये आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। हम जीटीओ भी ट्राई कर सकते हैं, एक मेथड 1 हो गया। जीटीओ भी कभी कभी सेट हो जाता है इस पे। 5:3 का आय का रेशियो दिया गया है, किसमें किसमें 5:3 दिखाई दे रहा है? सब में दिखाई दे रहा है, मत करिए जीटीओ। इसी तरीके को आप ओरल भी लगा सकते हैं। आपको याद होगा जब मैं 14वां
लेक्चर आपको दे रहा था इसमें, तो इस सवाल को मैं ओरल ही करा के निकल गया था। ऐसा हर वो सवाल जो दिखे आपको एग्जाम में, निश्चित रूप से ओरल लगाइए। नहीं लगा रहे हैं तो ये महापाप है, लगाइए, ओरल लगाइए। जो सवाल ओरल लगने लायक है, पेन उठा लिया तो समझिए सब महापाप हो गया आपसे। और इसका बच्चों कोई आपको छूट नहीं मिलने वाली है, कोई आपको सजा की माफी नहीं होगी, उसका नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा एग्जाम में। चलिए देखिए 176 ओरल ही करवा दिया था मैंने कि जब अंतर बराबर दिखे, मतलब इनकी प्रत्येक की बचत बराबर हो, तो क्वेश्चन आराम से ओरल हो जाएगा रेशियो से। आइए देखिए 177 मेथड 1 देखिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। 177 मेथड 1 देखिएगा। 2 भी यहां अप्लाई किया जा सकता है। ए बी सी की आय का अनुपात 7, 9 और 12 के अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात 8, 9, 15 का है। यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात क्या होगा? आप भी अपनी शीट में ये सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद करवाऊंगा मैं, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो क्वेश्चन सामने होता, लेकिन आपको अपनी शीट में पढ़ना है। लीवोलन वालों के लिए एक अच्छा ये काम होता है कि बगल में शीट ओपन हो जाती है उनके, यूट्यूब में बगल में शीट ओपन नहीं होती, तो ये थोड़ी असुविधा है यूट्यूब पे। देखिए 177 फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। ए बी और सी की आय का अनुपात 7, 9, 12 का है। उनके व्यय का अनुपात 8, 9, 15 का है। यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा? ये आपका प्रश्न है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए बेसिक से कर रहा हूं, कैसे होगा। ए की आय लिखिए, यहां पर लिखिए व्यय और यहां लिखिए बचत। सबसे पहले ए की बात कर लेंगे, तो ए की आय हो गई 7x, बी की आय हो गई 9x और सी की आय हो गई 12x। जो रेशियो 7, 9, 12 का दिया था, तो वहां से वास्तविक मान जो होगा आय का 7x रुपए, 9x रुपए और 12x रुपए होगा। व्यय का वास्तविक मान क्या होगा? 8y रुपए, 9y रुपए और ये 15y रुपए। अब जब इसकी बचत निकालेंगे तो आय में से व्यय घटाने पर ही तो बचत आता है। तो 7x में से 8y घटा देंगे, बचत आ गई a की। 9x में से 9y घटा देंगे, बचत आ गई आपकी b की। और फिर 12x में से 15y घटा देंगे, ये बचत आ जाएगी आपकी c की। इन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी है और रेशियो में आंसर देना है। देखिए बोला गया है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। सुन लीजिएगा, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए अपनी आय का कितना भाग व्यय करेगा, खर्च करेगा, वो बताइए। 3/4। जब ए अपनी आय का, आय ए की क्या है 7x, इसका 1/4 भाग बचाएगा, तो इसका 3/4 भाग क्या करेगा? खर्च करेगा। और खर्च कितना है? 8y है। तो बता दीजिए यहां से x बाई y की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। 32/21 ये वैल्यू आ रही है। x और y के रेशियो का फिगर दिखाई दे रहा है 32:21। ये सारी वैल्यू यहां रखिए। देखिए 7 × 20 32 और -8 × 21, कैलकुलेशन यहां करना ही पड़ेगा। 9 × 32 -9 × 21, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 12 × 32 -15 × 21, कैलकुलेशन यहां करना ही पड़ेगा। ये कितना आएगा? ये आएगा 56, 99, 69। ध्यान से देखिएगा, तो सीधे आंसर जो बना वो बन गया 56 अनुपाते 99 अनुपाते 69। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सामने है। अब देखिए आप लोग तो हैं मजबूत दिमाग वाले, इसको और जल्दी करना है, यहां तो बहुत टाइम लग जाएगा, गुणा करके घटाने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो बच्चों आप सीधे देख रहे हैं कि जो बचत बी की दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से 9x माइनस 9y होगी। तो जो भी आपका रेशियो दिखाई दे जिसमें बी का फिगर 9 के मल्टीपल में है तो उसको आंसर टिक कर लीजिए। ये 100% उम्मीद नहीं है कि यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा पता चल जा रहा है कि जिसमें बी की जो बचत 9 का मल्टीपल दिखाई दे वही आंसर हो सकता है, वही आंसर हो सकता है। समझिए इस बात को, वही आंसर हो सकता है। तो कौन दिखाई दे रहा है बच्चों बताइए? बी की बचत 99 दिखाई दे रही है ए वाले ऑप्शन में, जो कि क्या है 9 का मल्टीपल है। ध्यान से देखिएगा, यहां जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे आंकड़े इस तरह से सेट है कि पूरा आप 9 कटा ही नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए, तो दिख रहा है यहां, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 9 के मल्टीपल में हो जाएगा आपका बी का बचत। तो 9 के मल्टीपल में कौन सा रेशियो दिखाई दे रहा है? केवल ए वाला। तो इस तरीके से आंसर दे देंगे कि ए वाला आंसर क्या है? सही है। तो जीटीओ बहुत परफेक्ट नहीं है इसका, जिस तरीके से मैंने आंसर दिया है, लेकिन फिर भी समय बचाने के लिए आप ये काम इस तरीके का कर सकते हैं और उम्मीद रहेगी कि इस तरीके से आंसर आपको दिख जाएगा, सही दिखेगा। नहीं तो प्रोसेस तो ये पूरा फिर फॉलो करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो सामने हर एक बच्चा ध्यान देगा। आइए 176 बचा नहीं है बाबू, ये तो ओरल करा दिया था 176। किस बच्चे ने पूछ लिया? जैसा 173 है वैसा ही 176 है। ध्यान नहीं देते हैं क्या? 14वीं क्लास जो थी उसमें तो कराए थे हमने 174 छोड़ा था, 175 भी ओरल करवाया था, 176 भी मैंने ओरल करवाया था। ओरल का महत्व नहीं होता क्या आप लोगों के लिए? बताइए, ओरल कराना मतलब नहीं कराया करें क्या ओरल? इसी की आपको आदत डालनी है। मतलब आप लोग यूपी सिपाही वाले नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ग्रुप डी वाले स्टूडेंट नहीं है, आप लोग एसएससी बैंक वाले स्टूडेंट है, तो उसी लेवल में पढ़ाई करिए ना। तो जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे कैसे सिलेक्शन होगा आपका? अब तो कंपटीशन और बढ़ेगा, लॉकडाउन के बाद और कंपटीशन बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत सारी नौकरियां जाएंगी और वहां के इंजीनियर सब एसएससी की ओर कूद जाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो और मजबूती लाइए आप अपने अंदर। प्लेन जो आपके बीए वाले बीएससी वाले हैं बहुत पीछे रह जाएंगे अगर तैयारी नहीं करेंगे। तो सब आपके आईआईटीएंस और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ पढ़ के जो बच्चे अच्छी जगह काम कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे एसएससी में, सरकारी नौकरी की ओर। तो और बच्चों फाइट बढ़ेगी। तो ईमानदारी पूर्वक लगिए और स्मार्ट स्टडी करिए। हमको बहुत अफसोस होता है कि कितने पिछड़ेपन के शिकार हैं हमारे बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे क्या फायदा? ना हमारे पढ़ाने का फायदा है, फिर ना आपके पढ़ने का फायदा है। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। वन 176 में फिर से ओरल बता दे रहा हूं। ए बी की आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय का अनुपात 3:2 का है। साल के अंत में प्रत्येक 60,000 की बचत करता है, तो ए की आय क्या है? 4 से 3 हुआ और 3 से 2 हुआ, अंतर आया 1, दोनों में 1 का अंतर आ रहा है। और यही 1 बराबर किसके हो जाएगा? बचत 60,000 के। तो 4 बराबर किसके? 2,40,000 के। आ गया आंसर। कितना समय लगा बाबू बताइए? नहीं कर पाएंगे ऐसे तो फिर बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत दुख होगा। आप रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन ओरल ना लगा पाए तो हमारा पढ़ाना बेकार है। आगे देखिए 178, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 है तो बी की मासिक आय क्या होगी? पहले बचत निकाल लीजिए इनकी। ए की बचत क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, ए की बचत क्या होगी? 5,000 गुणे बचत का जो अनुपात है वो है 4:1। बचत का अनुपात क्या है बच्चे? 4:1। तो ए की बचत हो जाएगी 5,000 गुणे 4/5, यानी कि कितना? 4,000। और बी की बचत क्या हो जाएगी? 1,000 आएगी कि नहीं? मिलाकर यहां बचत दिया हुआ है।
अभी तक जितने पिछले सवाल आपने किए हैं सब में अलग अलग ए और बी की बचत देता था, यहां पर ए और बी की बचत मिलाकर दे दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ए और बी की बचत मिलाकर 5000 दिया हुआ है, ए और बी की बचतों का अनुपात 4:1 का दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो ए और बी की अलग अलग बचत निकाल लेंगे कि नहीं? सीधे 4000 और 1000। फिर अपना वही ओरल फॉर्मेट लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी, रेशियो यहां पर आएगा 2:1 है और व्यय का 5:3 है। ये बचा रहा है 4000 और ये बचा रहा है 1000। यही तो सिखाए थे हम आपको। इसका मल्टीप्लाई करिए 6, इसका मल्टीप्लाई करिए 5, अंतर आया 1। इसका मल्टीप्लाई करिए 5000, इसका मल्टीप्लाई करिए 12000, अंतर कितना आया? 7000। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चे सीधे पूछा गया है बी की मासिक आय क्या होगी, तो यही तो एक बराबर किसके? 7000 रुपए के आ गया। ये बी की मासिक आय है। क्या परेशानी है इसमें? 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड। 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब गलत काम कर रहे हैं आप। चलिए आइए देखिए 179 देखिएगा। हर एक बच्चा 179 देखे, शीट सामने निकल जानी चाहिए आपके। 179 देखिए। कुत्ते आज बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। चलिए देखिएगा 179। एक ठेकेदार एक काम के लिए इंजीनियर, महिला मजदूर एवं पुरुष मजदूरों की संख्याओं को क्रमशः 2, 4, 1 के रेशियो में निर्धारित करता है। तो इंजीनियर, ध्यान से देखिए, इंजीनियर, ये लिख देते हैं, इंजीनियर, महिला मजदूर और पुरुष मजदूर, इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:4:1। इंजीनियर, महिला मजदूर और पुरुष मजदूर की संख्याओं को 2, 4, 1 के अनुपात में निर्धारित करता है। यानी कि जो भी संख्याएं होंगी इंजीनियर, महिला मजदूर और पुरुष मजदूर की, वो 2, 4, 1 के अनुपात में होंगी। आगे बोला है तथा इनके वेतनों का अनुपात 8:5:3 का है। ध्यान दीजिएगा, इनके वेतनों का जो अनुपात है इंजीनियर, महिला मजदूर, पुरुष मजदूर के जो वेतनों का अनुपात है वो 8, 5 और 3 का है। हर एक बच्चा ध्यान दे। बोला गया है यदि इंजीनियर की कुल संख्या 40 हो, यानी कि 2 बराबर किसके? 40 के। ध्यान से देखिए, इंजीनियर की संख्या 40 हो तथा प्रत्येक महिला मजदूर 2500 रुपए पाती है। प्रत्येक का ही अनुपात लेना पड़ेगा, उनका वेतन इस अनुपात में है। ध्यान से देखिए, लिखा गया है कि इनके वेतन का अनुपात 8:3 है, यानी कि प्रत्येक का ही लेना पड़ेगा। लिखा नहीं है लेकिन फिर भी प्रत्येक का ही लेंगे। प्रत्येक के वेतन का अनुपात ये लिखा नहीं है लेकिन लेंगे, प्रत्येक का ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कहां गया, लिखा हुआ है यहां पर बच्चों, आपका प्रत्येक महिला मजदूर की मासिक जो वेतन है वो 2500 है। तो 5 बराबर किसके? 2500 रुपए के। हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रत्येक पे ही लीजिए। तो पूछा गया है सभी के कुल वेतन का योग ज्ञात करिए। बड़ी सिंपल सी बात है, सबकी संख्या पता चल जाए, कितने इंजीनियर हैं, कितने पुरुष मजदूर हैं, कितनी महिला मजदूर हैं, और प्रत्येक का एग्जैक्टली वेतन पता चल जाए तो गुणा करके जोड़ देंगे तो सभी का वेतन निकल आएगा। ध्यान से सुनिएगा, हमें सभी का वेतन, कुल वेतन पूछा है, यानी कि जितने इंजीनियर हैं, जितने महिला मजदूर हैं, जितने पुरुष मजदूर हैं, सबके वेतनों को आपको जोड़ देना है। तो बच्चों इसके लिए आपको इनकी संख्या एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए और प्रत्येक का वेतन क्लियर होना चाहिए। आइए देखिए, अगर 2 बराबर 40 के हैं बच्चों, तो 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा। तो 4 में भी 20 का गुणा होगा तो 80 महिला मजदूर हो गई और ये 20 हो जाएगा 20 का गुणा करके। इंजीनियर 40 हो गए, महिला मजदूर 80 और पुरुष मजदूर हो गए 20। देखिए 5 बराबर 2500 के, प्रत्येक महिला मजदूर को मिलता है 2500 रुपए वेतन, तो 5 बराबर 2500 के, तो किससे गुणा हुआ? 500 से। तो 8 बराबर किसके? 4000 के, इसमें भी 500 से गुणा हो जाएगा।
और 3 बराबर किसके, इसमें भी 500 का गुणा हो जाएगा तो 1500 के। ध्यान से देखिए 8 गुणे 500। देखिए कुल वेतन चाहिए, सभी का कुल वेतन, सभी का कुल वेतन। ध्यान दीजिए सीधे लिखेंगे 40 गुणे 4000। पुरुष 40 हैं, प्रत्येक पुरुष का वेतन 4000 है, तो सभी पुरुषों का कुल वेतन 40 गुणे 4000। फिर प्लस महिलाएं कितनी है 80, एक महिला का वेतन 2500, तो महिलाओं का कुल वेतन 80 गुणे 2500। फिर प्लस पुरुष मजदूर कितने हैं 20, और एक पुरुष मजदूर की सैलरी 1500। अब सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 3,90,000। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर ले इसको, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए छोटे छोटे ये सब सवाल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 180 द स्पीड अपने संस्थान में अधिक निवेश की वजह से अपने कर्मचारियों को 7:4 के अनुपात में कम कर देता है। अधिक निवेश नहीं बच्चों, कोरोना के कारण। ध्यान से देखिए अब सवाल बदलना पड़ेगा यहां पर। द स्पीड अपने संस्थान में अधिक निवेश की वजह से अपने कर्मचारियों को 7:4 के अनुपात में कम कर देता है, यानी कि पहले कर्मचारी 7 थे तो अब 4 हो जाएंगे। और जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनके कार्य कुशलता को ध्यान में रख के 3:5 के अनुपात में वेतन बढ़ा देता है, यानी कि पहले वेतन कम था प्रत्येक कर्मचारी का 3 था, तो अब बढ़ के क्या हो गया है 5 हो गया है। ज्ञात कीजिए कि द स्पीड का अब वर्तमान खर्च कितना होगा यदि प्रारंभ में 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होते थे। प्रारंभ में 6 करोड़ 30 लाख खर्च होते थे, तो अब कितना खर्च होगा यह बताना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। बहुत तेज बता रहा हूं, कौन बोला? शिवम यादव बोल रहे हैं, रजनीश भी बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा ये सब सवाल आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए मैं आगे निकल रहा था। ये भी सवाल 180 भी कराने लायक था नहीं, ये सारे पैटर्न पे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं पीछे, उसी टाइप से फिर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्पीड कम है, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं कर पाए इसलिए लग रहा है स्पीड ज्यादा है। चलिए देखिए, आइए, सवाल में कोई दम नहीं है। कर्मचारी और यहां पर वेतन। कर्मचारी पहले 7 थे, फिर उसके बाद 4 हो गए। पहले प्रत्येक का वेतन 3 था, अब 5 हो गया। कुल वेतन की बात करें प्रारंभ में और ये बाद में, देखिए कुल वेतन की बात की जाए तो पहले कितना था 21, अब कितना 20। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले वेतन 21 था, अब कितना हो गया 20। तो अब का ही वेतन आपसे पूछा गया है। प्रारंभिक वेतन 21, अब का वेतन 20, तो 21 ही बराबर किसके 6 करोड़ 30 लाख के। ध्यान दीजिएगा, ये 21 बराबर किसके होगा 6 करोड़ 30 लाख के। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। इक्कीस बराबर 6 करोड़ 30 लाख के, तो 1 बराबर किसके, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 20 बराबर किसके, हर एक बच्चा ध्यान दे, 0 गिन लीजिएगा। प्रकाशपति ने आंसर भी दे दिया 6 करोड़। क्या प्रकाश, आप लोग बताइए, रजनीश बताइए, शिवम बताइए, क्या ऐसा सवाल पीछे नहीं कराया गया बाबू? कराए हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 181 नंबर का क्वेश्चन राउंड कर दीजिए, ये नहीं कराऊंगा, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है, ये वहीं कराया जाएगा। 181 नंबर का सवाल राउंड कर दीजिए, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये वहीं कराया जाएगा, यहां नहीं। इस टॉपिक का ये प्रश्न ही नहीं है।
क्लियरिटी बढ़वाइए, क्लियरिटी बढ़वाइए। क्लियरिटी की समस्या दूर हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद आप लोगों का डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाएगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी, व्हाइट बोर्ड वाली। हमारा चेहरा भले उस समय भी काला दिखे, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए 182, हर एक बच्चा ध्यान दे। 182, 181 किसी से पूछने मत लगिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है। उत्तम सर कोई पूछे बताइएगा नहीं, बहुत छोटा ये सवाल है। पूछ रहे हैं क्या बच्चे? मत पूछिए बाबू, क्या आप लोग मन बुद्धि की तरह पढ़ाई करें। अभी मैंने बोला कि ये आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ाया जाएगा, बहुत छोटा सवाल है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, वहीं पढ़ाऊंगा, यहां नहीं। आइए देखिए, कुछ धनराशि को 4 भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं गुजरात के मध्य 2/3, 1/4, 3/5, 1/2 के अनुपात में बांटा गया। यदि मध्य प्रदेश को 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं तो कुल धन कितना है? पहले प्रॉपर रेशियो निकाल लें, ओरल निकाल लें प्रॉपर रेशियो। 2/3, 1/4, 3/5, 1/2 किससे गुणा करेंगे? 60 से। तो इधर आ जाएगा 40, फिर 15, फिर 36 और फिर 30। तो बच्चे मध्य प्रदेश का कितना आया है? 15। 15 बराबर 300 करोड़ के, तो एक बराबर 20 करोड़ के। अब टोटल निकालना है तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 121 करोड़, सॉरी रेशियो में 121 हो रही है। तो एक बराबर आया था 20 करोड़ के, तो 121 किसके बराबर आएगा? 2420 करोड़ के। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? ध्यान दीजिए, ओरल लगा लेंगे क्वेश्चन, नहीं करवा रहा हूं। 182 खुद आप रेशियो वाला छोटा सा सवाल है, स्वयं करिएगा। नहीं आएगा तो जरा पूछिए बाय नेम आप लोग, अगर जिसको भी नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, क्लास क्या चलेगी क्या नहीं, पहले उसके हम चर्चा बाद में कर देंगे, लास्ट में आखिरी में बता दिया जाएगा। 183 नंबर का क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट है, 183 कल करवाया जाएगा। 183 में कहीं मिसप्रिंटिंग है, तो इस सवाल को कल, ये आपका कहीं से रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, देखिए राउंड कर लीजिए, कल करवाएंगे। अब आइए 184, राम, श्याम एवं मोहन की आयों का अनुपात 3-7-4 है, उनके खर्चों का अनुपात 4-3-5 का है। 2400 की आय में राम की बचत 400 है, तो श्याम की बचत क्या होगी? तो आपको निकालना है श्याम की बचत। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। यहां पर राम, श्याम, मार्कर पहले चेंज करें, मार्कर सही में बहुत कमजोर चल रहा है, मिल नहीं रहा है तो अजीम सर के यहां से मंगवाइए। 184, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। राम की आय दी गई है, यहां से हम श्याम की आय निकाल लेंगे। राम की बचत दी गई है, तो 2400 में से 400 घटाएंगे तो 2000 जो आएगी वो राम का खर्च होगा, तो वहां से हम निकाल लेंगे श्याम का खर्च। फिर श्याम की आय में से श्याम का खर्च घटा देंगे तो श्याम की बचत आ जाएगी। तो देखिए केवल राम श्याम उठाइएगा, राम और श्याम, 3-7 का रेशियो लीजिए, किसका? आय का। तो बताइए 3 बराबर किसके? 2400 के। तो 800 से गुणा हुआ है, तो यहां भी 800 से गुणा, 5600 आ गया। यह है श्याम की आय। अब आ जाइए राम श्याम किस में आइए? खर्च में। रेशियो क्या है? 4 और 3। बताइए बच्चों राम का खर्च क्या है? राम का खर्च, राम की आय है 2400 और राम की बचत 400, कितना आया?
तो 4 बराबर किसके? 2000 के। किससे गुणा? 500 से। तो 3 में भी किससे गुणा? 500 से। तो शाम का बताइए खर्च कितना? 1500। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 1500 ये आया फिगर शाम के खर्च का। अब चाहिए शाम की बचत। शाम की बचत, तो शाम की आय बताइए। आय है 5600 और शाम का खर्च बताइए 1500। कितना आ गया? 4100। बच्चों ये आपका आंसर है। सभी बच्चे ध्यान दें, सारा काम ओरल हो सकता है, यहां लिखने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन सारा काम ओरल हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए 185 नंबर का क्वेश्चन है। 185 दो व्यक्तियों की मासिक आय 4-5 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 7-9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए महीना बचाता है तो उनकी मासिक आय क्या है? ये सवाल मैंने कहा था रेशियो से आप इसको कर लेंगे क्योंकि प्रत्येक की बचत बराबर है। आइए पहले रेशियो से करते हैं। ऐसा सवाल पीछे 2-3 करवा चुका हूं मैं, रेशियो से कर रहा हूं। मेथड 1, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, आय का अनुपात 4-5 और व्यय का अनुपात 7-9। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहां जो बचत है और यहां जो बचत है, दोनों की बचत क्या है? बराबर है। जबकि यहां से घटाएंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है? 3 आ रही है बचत, मतलब अंतर 3 आया। यहां से अंतर कितना आया? 4। जबकि ये दोनों अंतर क्या होने चाहिए थे? बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो बचत दिया हुआ है दोनों का क्या है? बराबर। कितना है वो? 50 रुपया महीना बचाते हैं। तो ये चीज बराबर करने के लिए हम स्टार्टिंग में ही आपको सिखा चुके हैं। अब कोई नया बच्चा ये ना कहेगी कैसे, प्रारंभ में ये चीज सिखाई गई है कि आप इसका अंतर देखिए कितना आया। कितना आया इसका अंतर? 1। इसका अंतर 2। ऊपर 2 से गुणा और नीचे 1 से। तो ये जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 और 10 का, और ये 7 और 9 का। अभी देखिए अंतर कितना? 1 का। यहां अंतर कितने का? 1 का। यही 1 बराबर 50 के। तो 8 बराबर 400 के, 10 बराबर 500 के। लीजिए आंसर। ओरल हो सकता है ये, इस तरीके से ये ओरल हो सकता था। पीछे का जो 2 सवाल कराया गया था, बचत जब बराबर रहती थी तो ये अंतर भी बराबर देता था। वो तो और 2 सेकंड में ओरल बता सकते थे उन क्वेश्चंस को। यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो यहां का अंतर लेकर इस अंतर को बराबर किया जाता है। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 1 से गुणा, तो नया रेशियो मिलेगा 8, 10, 7, 9। यहां अंतर देखिए 2 का, यहां भी अंतर 2 का। तो निश्चित रूप से जब यहां का अंतर बराबर रहता है तो यह भी अंतर बराबर आता है। यह चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, आज समझाने वाली बात नहीं है ये। इस तरीके से ये क्वेश्चन लग गया। ये रेशियो मेथड है। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से दिखाते हैं हम आपको। मेथड 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां रेशियो 4-5 का है, यहां 7-9 का। इसने बचाया 50, इसने भी बचाया 50। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35, अंतर 1 का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35, 350, और इसका मल्टीप्लाई 450, अंतर 100 का। लीजिए 1 बराबर 100 के, तो 4 बराबर 400 के, 5 बराबर 500 के। कोई नया बच्चा ये ना कह दे सर ऐसे कैसे हो गया। बाबू ये सब सिखाया हूं मैं पहले से, स्टार्टिंग से ये सीएल में पढ़ाते हुए चल रहा हूं मैं। कई बार इस सब मेथड पे प्रैक्टिस हो चुकी है। एक तरीका जीटीओ भी ट्राई हो सकता है। देख लीजिए किसमें रेशियो 4 और 5 का है। 4-5 का रेशियो तो कई सारे ऑप्शन में है ना। हाँ सुन लीजिए, जीटीओ भी करना है तो 4-5 का रेशियो कई में दिखाई दे रहा है। आप सब में से क्या कर लीजिए 50 घटाकर देखिए किसमें रेशियो 7-9 बन रहा है। किसमें रेशियो 7-9 बन रहा है, ये बेहतर होगा आपके लिए। 7-9 किसमें बन रहा है देखिए। पहले वाले में 50 घटाएंगे तो 50-100 बनेगा, नहीं बन सकता रेशियो। दूसरे वाले में 50 घटाएंगे तो 150 और 200 बनेगा, कभी 7-9 का रेशियो नहीं बनेगा। तीसरे वाले ऑप्शन में 50 घटाएंगे तो 250 और 325 बनेगा, कभी 7-9 का रेशियो नहीं हो सकता। चौथे वाले ऑप्शन में 50 घटाएंगे तो व्यय का अनुपात आएगा 3500 और 450।
सॉरी 3500 नहीं, 350 और 450, तो 350 और 750, सॉरी 450 को कटाएंगे बच्चों तो 7-9 का रेशियो इसमें बन रहा है। तो लास्ट वाला ही ऑप्शन एक ही बार में दिखेगा, डी वाला ही आंसर क्या है, सही है। ओरल जीटीओ भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, समय आप कोई भी मेथड लगा लें, समय आपका बचेगा ही, पेन नहीं उठाना होता है इन सब प्रश्नों के लिए, अगर उठा रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। आइए देखिए 186 नंबर का सवाल है, 186। दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी, 5% है ना, हाँ 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लिया विद्यालय ए में x विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिएगा, और इनकी संख्या में 5% की कमी कर दी जा रही है, यानी कि x का 95%, या x के बदले a लीजिए। मान लिया a में a विद्यार्थी हैं तो a का 95%, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 5% की, तो बचेंगे कितने विद्यार्थी, 95%। विद्यालय b में b विद्यार्थी हैं और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 14% की, तो अब यहां विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 114% हो जाएंगे। परसेंटेज का सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर, ये दोनों के दोनों क्या हो गए बराबर, 990 का कोई रोल ही नहीं है यहां पर, सीधे सीधे ए और बी के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात पूछा है। कितना आसान है, देखिए ए और बी में कुल मिला के विद्यार्थी कितने हैं, 990 विद्यार्थी हैं, और विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी हुई है, यानी कि अब विद्यार्थी 95% रह जाएंगे, और विद्यालय बी के विद्यार्थियों में 14% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब अब विद्यार्थी 114% हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यही फिगर आपको मिलेगा, इसको कटा दीजिए, ए बी का रेशियो क्या आ गया, बोलिए, हाँ 6:5, यह आपका आंसर आ जाएगा 6:5। श्याम वर्मा 9:15 वाला लाइव नहीं चलता है क्या, 9:15 वाला आज चलेगा ना, आज चलेगा। मैंने आपको कई बार बता दिया है मेरा स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से सही नहीं चल रहा था, फिर भी बीच बीच में कभी कभी आ जाया करते थे, प्लेटलेट थोड़ा सा कम हो गए थे हमारे, अभी खैर मेंटेन हो गया है, और भी एक आध दो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो वो सब भी सही हो गया, इसलिए मैं आज क्लास में आपके उपलब्ध हूँ, और उम्मीद करूंगा आगे भी प्रॉपर पढ़ाता रहूं। जब तक स्वास्थ्य सही रहता है हम टिके रहते हैं यहाँ मैदान में, स्वास्थ्य खराब होता है तो ही मजबूरी हो जाती है। और क्लास आपकी बंद कहाँ ज्यादा दिन हुई, एक दिन तो टेस्ट ही हुआ है, कल तो फेस्टिवल ही था, मैंने पहले ही बता दिया था वो वाले बैच में आकर, कैट लेवल वाले में, और एक दिन की क्लास मिस हुई है। चलिए देखिए, एक दिन स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, तो नहीं स्वास्थ्य नहीं गड़बड़ था, उस दिन मैंने उत्तम सर को थोड़ा सा क्लास दिया था कराने के लिए व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि मेरा मन केवल ओरल कराने का कर रहा था, और उसमें कई सारे बच्चे चाहते थे कि क्वेश्चन पूरा लगाया जाए, तो इसलिए मैंने उत्तम सर को दिया था। देखिए 187 नंबर का सवाल आपको कराया जा चुका है, दो तत्व P तथा Q, रिपीट किया है, दोबारा से रिपीट किया, कराऊंगा नहीं, पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं केवल। दो तत्व P तथा Q, ये सब क्वेश्चन मार्क कर लीजिए उत्तम सर, इस बार ये सब सवाल हट ही जाने चाहिए, ठीक है। दो तत्व P तथा Q को उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में एवं उनके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा, कराया गया ये सवाल, ये प्रश्न कराया गया है पीछे, डायरेक्ट कर लेंगे, ओरल हो जाएगा। 188 देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 का है। उत्तरी अर्धगोलार्ध, ये सवाल कराए थे ना उस दिन, जब पहले दिन ही कराए थे जब करा रहे थे, तो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया था, एक आकृति है, एक चित्र था, ऊपरी हिस्से में नीला पीला का अनुपात दिया था, निचले हिस्से में नीले पीले का अनुपात पूछ रहा था, और टोटल में नीले पीले का अनुपात दिया था। ये सवाल मैंने कराया था, उसी के साथ साथ इसको भी करवा दिया था 188, याद आ रहा होगा। यूट्यूब और लियोलन वाले थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए चलिए हमेशा।
तो ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का सवाल उसी समय मैंने आपको करा दिया था, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर, आप बताइए कराया था कि नहीं, रिपीट करिए, सॉरी कमेंट करिए, ये सवाल 188 करवाया था कि नहीं मैंने। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 का है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। अर्ध वर्ड काट दीजिए, गोलार्ध बोल दिया तो अपने आप आधा गोला हो गया, फिर अर्ध गोलार्ध बोलने का कोई मतलब नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ये भाषा गलत है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 का है, दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात पूछा गया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन मैंने कराया था कि नहीं? कल्याण दास कह रहे हैं हाँ कराया था, सुरेंद्र कह रहे हैं नहीं कराए थे, और क्या नाम है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे हाँ हाँ कराए थे, करवाए थे, ठीक, गुड। तो नहीं करवाया जाएगा, दोबारा से वो देख लीजिएगा आप लोग पीछे वाला वीडियो, समय बचाना है ना। आइए देखिए 189, सोना पानी से 19 गुना भारी है, और ये 188 ओरल है, ओरल कराए थे। चलिए ओरल कर ही देते हैं हम दोबारा से। देखिए टोटल में 1-2 है, यहां पर 2-3 है, तो जो उत्तरी गोलार्ध का कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात चाहिए आपको, तो पूरे पृथ्वी के थल में से उत्तरी गोलार्ध का थल घटा दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध का थल आ जाएगा। फिर पूरे पृथ्वी के जल में से आप उत्तरी गोलार्ध का जल घटा दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध का जल आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट समझाए थे ना हम आपको, आकृति वाले के साथ साथ इसको भी समझाए थे। तो देखिए पूरी पृथ्वी में थल जल की मात्रा देखी जाए तो 3 है, उत्तरी गोलार्ध में 5 है, जबकि पूरी पृथ्वी में थल जल की कुल मात्रा उत्तरी गोलार्ध का दुगना होना चाहिए, तो दुगने का फिगर बनाना है आपको। तो वहां 3 हुआ, यहां 5 हुआ, तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो 10 और 20 हो जाएगा, और नीचे 3 का गुणा करेंगे तो 6 और 9 हो जाएगा। तो रेशियो कितने का आएगा घटाने के बाद? 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गया 11, 4-11 का रेशियो आएगा। हो गया ओरल आंसर, मिल गया आंसर। आइए देखिए 189, सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो बने वो पानी से 15 गुना भारी हो? है तो यह एलिगेशन का एक आसान सा सवाल, ध्यान से देखिए। आप लोग देखिए बाबू, सुरेंद्र सिंह, आलोक पटेल, आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको स्पष्ट तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये एकदम बेइज्जती की बात होती है कि पीछे वाली चीजें आप नहीं दोहरा पा रहे हैं, इस लॉकडाउन में पूरा खाली है फिर भी नहीं दोहरा पा रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है तो भी नहीं दोहरा पा रहे हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन मैंने जब भी कराया होगा, इसके साथ ही साथ मैंने 188 भी करा दिया होगा, देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, नहीं आए तो जब हम पीएस कराएंगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा। चलिए अभी नहीं, दोबारा एक बार देख लीजिए, अगर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता तो अवश्य बता देते हैं, रिकॉर्डेड आपके पास पड़ा हुआ है। आइए देखिए 189, देखिए हर एक बच्चा 189, सभी लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में मिलाया जाए? मान लिया x और y के रेशियो में मिलाया जाए, तो 19x प्लस क्या हो जाएगा 9y बराबर कितना? x प्लस वाई इंटू 50, यही है। कितना आएगा x y का रेशियो? 3:2। ये मेथड 1 है, इसका समझ लीजिए फिर से। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना और तांबा को मिलाकर मिश्र धातु बनानी है, सोना और तांबा को मिलाकर मिश्र धातु बनानी है, ध्यान से देखिएगा। मान लिया सोना आप ले रहे हैं x, तो यहां तांबा कितना ले रहे हैं y।
सोना तांबा किस रेशियो में लिया है? एक्स और वाई के रेशियो में लिया है। मान लिया सोने की मात्रा एक्स है, तांबे की मात्रा क्या है? वाई है। सोने की मात्रा एक्स है और तांबे की मात्रा वाई है। तो ये जो आपका सोना है पानी से 19 गुना भारी है। तो अगर परसेंटेज में बात अगर बोल दी जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई x ग्राम का मिश्र धातु है, उसमें 19% आपका सोना है, तो 19 गुणे x बटा 100 करना पड़ता है कि नहीं? तो वही पैटर्न यहां भी उठा लेते हैं, 19x और ये 9y बराबर x प्लस वाई गुणे 15। पूरा मिश्रण बनेगा x प्लस वाई का, उसमें 15 से गुणा कर देंगे। एक्स वाई का रेशियो आ गया 3:2। मेथड 2 करेंगे बच्चों, तो यहां लिख देंगे आप सोना, यहां लिखेंगे तांबा। ये पानी से कितना गुना भारी है? 19 गुना, और ये पानी से 9 गुना। जो इनका मिश्रण बनेगा वो पानी से कितना गुना भारी? 15 गुना। क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे कितना? 6 और 4 का। ये डायरेक्ट रेशियो आएगा कितना? 3 और 2 का। यही चीज है, 3:2 का रेशियो आ गया। ये आपका आंसर मिल गया 3:2 का बच्चों। तो एग्जाम में इसी तरीके से करना होता है, ऐसे नहीं। इसमें टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, ऐसे कर लेंगे सीधे। चलिए देखिए क्या है मेंसुरेशन। बाद हम पॉलीगन एक टॉपिक पढ़ा देंगे, मेंसुरेशन के बाद पॉलीगन एक टॉपिक पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका वही कुछ पढ़ाता रहूंगा और जानकारी दूंगा मैं। अभी क्लास ले लूं, थोड़ा सा पढ़ा लूं। चलिए देखिए, आपका 190 नंबर का सवाल है, किसी फर्म के लाभ उचित अनुपात में वितरित होना है। उचित अनुपात वह अनुपात है जिसके पदों में 40 का अंतर है और जिसका मापक क्या है? 2:7 है। तो वो अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, मापक 2:7 है, तो ध्यान से देखिए अंतर कितना आया इसका रेशियो में? 5 और 5 बराबर ही किसके? 40 के। तो 1 बराबर 8 के, तो 2 बराबर 16 के, 7 बराबर 56 के। तो रेशियो क्या बनेगा? 16 56। कटाने के बाद 2:7 का ही रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 190, 190। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक उचित अनुपात प्रॉपर रेशियो दिया हुआ है। प्रॉपर रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें पदों का अंतर 40 है और जिसका मापक 2/7 है। यानी कि जो रेशियो है कटाने के बाद 2/7 आएगा। तो 2/7 का अंतर कितना आया रेशियो में? 5। और यही 5 रियल के किसके बराबर होगा? 40 के। 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 2 बराबर 16 के, 7 बराबर 56 के। 16 और 56 का ये रेशियो आ गया बच्चों। 16 और 56 का रेशियो आ गया। 2-4 सवाल और कराने लायक हैं, लेकिन अब कराने की इच्छा हमारी समाप्त हो गई है। कुछ हम जानकारियां दे दें और क्लास आज खत्म कर दें, कल खत्म हो जाएगा ये। आप अब आराम से पीएस लगा सकते हैं। आज आप लोग पीएस बैठ के लगाएंगे प्रैक्टिस शीट। कल से आपका पीएस शुरू हो जाएगा। 2-4 सवाल सीएल का कराने के बाद कल से आपकी प्रैक्टिस शीट शुरू हो जाएगी। आप लोग ईमानदारी पूर्वक पीएस लगाइए। सीएल जो बच्चा आज मान लिया चाहते तो खत्म कर देते हैं इस 15 लेक्चर में ही, लेकिन हमें इच्छा नहीं हो रही है आगे क्वेश्चन बताने का, तो इसलिए मैंने क्लास रोक दी। हड़बड़ी में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग पीएस आज लगाना शुरू कर दीजिए। जिम्मेदारी के साथ पीएस लगाइएगा, लापरवाही नहीं। अब कुछ आवश्यक सूचनाएं सुन लीजिए। 15 अप्रैल से आपका परसेंटेज 7 बजे शाम में और अलजेब्रा 9 बजे शाम में चलेगा। ये मॉर्निंग का बैच है, मॉर्निंग का बैच है, लेकिन वो ये नाइट में चलेगा बच्चे, रात में चलेगा। जब क्लास खुलेगी तो इसको मॉर्निंग में कर देंगे। ये चलेगा लीवोलन पे। सारी क्लास चूंकि मैं फ्री नहीं पढ़ा सकता, इसका कारण क्या है कि अगर मैं सारी क्लास फ्री पढ़ा दूंगा तो फिर यहां कोई नहीं पढ़ने के लिए आएगा। तो ये जो करोड़ों रुपए का सेटअप बना हुआ है, ये चलता कैसे है? जब आप फीस देते हैं तभी चलता है। हम कहीं नोट छापने वाली मशीन तो लगा नहीं रखे हैं कि वहां से छाप के लाएंगे और मकान मालिक को किराया दे देंगे। आप ही लाते हैं बच्चों, तो सारा खर्चा मैनेज होता है। तो अगर मैं सारी चीजें यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ा दूंगा तो अपने कॉमन सेंस से सोचिए, फिर यहाँ सिविल लाइंस में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए सारा सिस्टम फिर बैठ जाएगा। अब जब सिविल लाइन बंद हो जाएगा तो फिर मुझे लाइव भी बंद करना पड़ेगा, फिर कहाँ पढ़ाऊंगा? सोचिए। तो ये आप सारी चीजें एक श्रृंखला बनी हुई है,
एक चेन बना हुआ है और चेन से जुड़ के ही चलना पड़ता है, इसलिए मैं सारी चीजें फ्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आपका ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है लीवो लर्न पे स्टार्ट हो रही है। लॉकडाउन में बच्चे फंसे हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशानी है, हर तरीके से परेशानी है, मैं देख रहा हूं। तो इस परेशानी में आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम किया गया है फीस कम करके। अर्थमेटिक की फीस आपकी 3000 थी, इसको डिस्काउंट देकर 1299 कर दिया गया है अर्थमेटिक की फीस। अर्थमेटिक की फीस, एडवांस की भी फीस बच्चे आपकी 3000 थी, इसमें भी डिस्काउंट करके इसको 1000 कर दिया गया है। ये दोनों में डिस्काउंट आपको हैवी डिस्काउंट दिया गया है। उसके बाद अगर कोई नया बच्चा सिविल लाइंस में ही पढ़ना चाहता है, ये क्लास नहीं करना चाहता, उसको बाद में सिविल लाइंस में ही पढ़ना है, तो भी बच्चों आप दोनों में से कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उतनी पूरी फीस माइनस कर दी जाएगी सिविल लाइंस के फीस से। आप जब भी आएंगे तब माइनस कर दी जाएगी सिविल लाइंस के फीस से, ये याद रखिए। मतलब इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको ये नहीं कि पूरी फीस सिविल लाइंस की देनी पड़ेगी, उतना डिस्काउंट हो जाएगा सिविल लाइंस की फीस में। तो इससे आपको दो फायदा हो जाएगा, एक तो 1 साल तक आप यहां भी पढ़ पाएंगे सिविल लाइंस में भी, और 1 साल तक आपके पास लाइव क्लास भी रहेगी। लाइव क्लास भी रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी इसका रहेगा। पढ़ाऊंगा तो लाइव, लेकिन रिकॉर्डेड उसका वीडियो भी पड़ा रहेगा कि कभी भी आप क्लास को रिवाइज करना चाहें तो सिविल लाइंस के भी स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन बैच के भी, तो भी ऑनलाइन की सुविधा होने के कारण आप कमरे पे भी कभी भी वो टॉपिक दोबारा दोहरा पाएंगे। तो ये एक फायदा हो जाएगा आप लोगों को। तो सुन लीजिए ध्यान से, ये अगर आप कोई नया स्टूडेंट आपके संपर्क में है तो उसको भी कह सकते हैं, ये अगर ले लेगा तो उसको भविष्य में काफी फायदा होने वाला है। बाद में ये 17 अप्रैल तक, केवल 17 अप्रैल तक ही केवल ये स्कीम है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। 15 से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको 16-17 2 दिन और ये स्कीम मिलेगी। आप लीवो लर्न पे वो नंबर क्या है, यही कोचिंग के कांटेक्ट नंबर पे, कोचिंग का कांटेक्ट नंबर सबके पास होगा, कमेंट में भी डाल दीजिए, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, क्या है 9161067088। आप इस पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी लीवो लर्न की ले भी सकते हैं, एडमिशन कैसे होगा क्या होगा। उसके बाद जो मेन बात है वो सुन लीजिए, मेरी 3 क्लासेस है इंडिविजुअल की, 7 बजे की, 10 बजे की और 5 बजे की। ये बच्चे क्या करेंगे जब वो परसेंटेज नहीं पढ़ पाएंगे, इनका कैसे सारा निपटारा होगा। तो सुनिए, जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या SI CI, लॉकडाउन में तो ये सब खत्म ही हो जाएगा लीवो लर्न पे, क्योंकि लॉकडाउन मान के चलिएगा 2 महीने 2.5 महीने बाद ही कोचिंग खुलेगी, इसके पहले खुल ही नहीं सकती। 2 महीने के बाद ही बात करिए, आज से 2 महीने बाद ही कोचिंग खुलेगी, भले लॉकडाउन आपका बंद खत्म हो जाए पहले। तो सुनिए, जो भी बच्चों का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब छूटेगा तो छूटेगा नहीं, जब आपकी कोचिंग खुलेगी आप आएंगे तो जहां से क्लास चलेगी वहां से तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI मिश्रण 10 बजे और 5 बजे वाले बैच में भी चलेगा, वहां बैठ के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10 बजे और 5 बजे वाले बैच के बच्चे क्या करेंगे, सुबह 7 बजे वालों की सूचना थी, 10 बजे और 5 बजे वाले क्या करेंगे, विचार चल रहा है 10 बजे वालों के लिए मैं लीवो लर्न वाले बच्चों के लिए तो स्टार्ट ही कर दूं स्पीड टाइम डिस्टेंस, और बाकी जो बच्चे होंगे वो आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरे बैच में बैठ के स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लेंगे। मतलब एक दूसरे बैच में शिफ्ट होकर उड़ उड़ के आप आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपको रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़ेंगे सिविल लाइंस में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, और अभी आपकी YouTube पे क्लास चलती रहेगी, कुछ ना कुछ मैं पढ़ाता ही रहूंगा। जैसे मेंसुरेशन कैट लेवल पढ़ाया जा रहा है, उसको सबको पढ़ना है, हर एक बच्चे को पढ़ना है, तो मेंसुरेशन दोहरा लीजिए और कैट लेवल वाली जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको पढ़िए अच्छे से। फिर उसके बाद आपका रेशियो प्रपोर्शन और स्पीड टाइम, वर्क एंड टाइम, मिक्स प्रपोर्शन पूरा मैं पढ़ा ही रहा हूं, इसको अच्छे से दोहरा लीजिए। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, बैंक की मैथ्स की ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको। तो इससे आपका पूरा 2-2.5 महीने का समय जब तक कोचिंग बंद रहेगा ये यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये सारी क्लासेस फ्री में रहेंगी यूट्यूब पे। बाकी परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये चीजें फ्री नहीं पढ़ाई जा सकती। मैंने इसका कारण आपको बताया कि पूरा एक चेन ही टूट जाएगा, सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, वो जो सिविल लाइंस में लेना चाहते होंगे एडमिशन, आपके संपर्क वाले, उनको भी बता दीजिए ये चीज ले लें, ठीक है, फायदा मिल जाएगा उनको।
ऑफलाइन क्लास भी हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास भी हो जाएगी उनके पास। चलिए बच्चों, तो अब मिलेंगे हम 9:15 पे। वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा, पीएस ओरल करवाने की कोशिश करूंगा कि आप ओरल लगाएं और आप लोग बैठ के अभी क्वेश्चन टिक कर लें कि कौन कौन सा सवाल पूछना है। जिम्मेदारी के साथ एक एक सवाल आप लोग बैठ के लगाइए। मैं मिलूंगा अब 9:15 पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और मैं जरा आप लोग के कमेंट पढ़ लूं, किसके क्या क्या कमेंट है वो देख लेता हूं। जीएस के बारे में बताएं, जीएस का अभी कोई क्लास नहीं चल पाएगा। कोचिंग कब ओपन होगी मैंने आपको बताया, कोचिंग ओपन होने में 2-2.5 महीने का समय तो लग ही जाएगा। शीट नहीं है क्या? शीट है बाबू आपकी, डिस्क्रिप्शन में निकाल सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू। सर क्या रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे लीवोलन पे? हाँ, स्टार्ट होगी रीजनिंग की क्लास लीवोलन पे। परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अमन सोनी, नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सुन लीजिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा आपको। 10 बजे या 5 बजे वाले बैच में जब क्लास आपकी ओपन होगी उसके 1-1.5 महीने बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा, परेशान ना हो। दीपक सर की रीजनिंग की क्लास चलवा दूंगा मैं, पहले से ही पढ़ना है हम लोगों का, पूरा होगा परसेंटेज। लक्ष्मण सिंह, आप पहले से पढ़ना है बाबू, तो अभी आप देख ही रहे, छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जब लॉकडाउन के बाद क्लास ओपन होगी तो 10 बजे या 5 बजे वाले बैच में बैठा के आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, डीआई की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव ही पढ़ा दिया जाएगा डीआई। हाँ, बेसिक बैच उत्तम सर अभी नहीं ले रहे हैं। कौन, किसने पूछा है? सुनिए अमन सोनी, क्लास जब चले तो परसेंटेज से स्टार्ट करें। अगर मैं अभी यूट्यूब पे परसेंटेज पढ़ा दिया होता तो क्या जब क्लास चलती तो भी परसेंटेज से पढ़ाता? आप सोचिए खुद। अब जैसे मैंने आपका पढ़ा दिया यूट्यूब पे रेशियो प्रपोर्शन और ये आपका वर्क एंड टाइम मिक्स प्रपोर्शन, तो जब भी क्लास खुलेगी इसी के आगे पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं इसको यूट्यूब पे भी पढ़ा देता तो भी मुझे आगे पढ़ाना होता, तो बात तो वही पड़ जाती। मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब वाले नहीं हैं, मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे नहीं पढ़ते हैं, तो उनका क्या होता बताइए। तो केवल अपने फायदे की बात नहीं सोचनी है, सबके लिए सोचना है। हमारे लिए भी सोचिए, दूसरे लोगों के बारे में भी सोचिए, और अपने लिए तो आप सोचिए ही सोचिए। कहीं से नुकसान किसी का नहीं कर रहा हूं मैं, सबके फायदे की बात सोची जा रही है, कहीं किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, लीवोलन वाला जो भी इंक्वायरी लेना इस पे ले लीजिए। आपका किसी का कुछ भी नहीं छूटने वाला है। लॉकडाउन बाद जब कोचिंग खुलेगी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं, पीएस करवाएंगे आपका रेशियो प्रपोर्शन का। आनंद पटेल, आपका क्वेश्चन उत्तम सर वाले पे भेज दीजिए बाबू। अब उत्तम सर ही सारे रिप्लाई दे रहे हैं डेली। उत्तम सर ने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, कई बार कमेंट में डाला गया होगा उत्तम सर का व्हाट्सएप नंबर। हाँ, फिर से व्हाट्सएप नंबर उत्तम सर का डाला जा रहा है। जितने क्वेश्चन भेजने हैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, वो भी टाइम है 8 से 10 के बीच में भेजिए, उसके बाद उसका रिप्लाई उसी दिन मिल जाएगा। शशि कुमार, रेशियो कैट लेवल वाली कोई चीज नहीं होती। जितना मैंने आपको रेशियो में पढ़ा है, एक सवाल भी टीयर 1 टीयर 2 से बाहर हो जाए तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। फीस वापस कर देंगे अगर यहाँ एडमिशन लिए होंगे तो।